नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास के द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन को समझेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये चैप्टर एग्जाम्स में इसका नाम सुनते ही थोड़ा डर लगता है ना, बट टेंशन नॉट। बस मेरे साथ बने रहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके एंड तक ये चैप्टर आपको बिल्कुल मक्खन जैसा लगेगा। तो इस चैप्टर को क्रैक करने के लिए हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है क्या, समझो खेल के नियम क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एक फर्म यानी कंपनी अपना रेवेन्यू यानी पैसा कैसे बनाती है। उसके बाद हर फर्म का जो मेन मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट गोल्डन रूल बताऊंगा जिससे ये प्रॉफिट हासिल किया जाता है। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। किसी भी फर्म की स्ट्रैटेजी समझने से पहले उसके प्लेग्राउंड को समझना जरूरी है, राइट? और हमारा प्लेग्राउंड है परफेक्ट कंपटीशन। आइए देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। तो सीधे शब्दों में परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां इतनी सारी फर्म्स हैं और सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं कि कोई भी एक फर्म अकेले प्राइस पर असर डाल ही नहीं सकती। सोच के देखो, इस मार्केट के ना 4 मेन पिलर्स हैं। चलो इसको एक सब्जी मंडी से कंपेयर करते हैं। पहला, वहां बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले, राइट? सेकंड, हर थैली पर आलू मोर और लेस बिल्कुल सेम टू सेम दिखता है, इसे कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड, कोई भी नया ठेले वाला आसानी से मार्केट में आ सकता है और अगर बिजनेस नहीं चला तो जा भी सकता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और चौथा, सबको सब पता है, हर कस्टमर को पता है कि आलू का क्या रेट चल रहा है, इसे कहते हैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इन चारों रूल्स का द ग्रैंड रिजल्ट क्या निकलता है? एक और सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी अकेली फर्म प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। मार्केट जो प्राइस डिसाइड करेगा उसे चुपचाप मानना पड़ेगा। इसीलिए इस मार्केट में फर्म्स प्राइस मेकर्स नहीं बल्कि प्राइस टेकर्स कहलाती हैं। ये लाइन अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। ओके, तो रूल्स समझ आ गए, फर्म्स प्राइस टेकर्स हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस मार्केट में एक फर्म पैसा कमाती कैसे, रेवेन्यू का फ्लो कैसा होता है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कैंडल मैन्युफैक्चरर हैं और आपका बिजनेस इस परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में चलता है। आप जरा इस टेबल पर नजर डालिए। देखिए, मार्केट ने प्राइस फिक्स कर दिया है 10 रुपए पर कैंडल बॉक्स। क्यों? क्योंकि आप प्राइस टेकर हैं, याद है ना? तो अगर आप एक भी बॉक्स नहीं बेचते, रेवेन्यू 0। एक बॉक्स बेचा तो टोटल रेवेन्यू हुआ 10 रुपए। 2 बॉक्स बेचे तो सिंपल 20 रुपए और 5 बेचे तो 50 रुपए। फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, TR इक्वल्स P इंटू Q। और जब हम इसी सिंपल से टेबल को एक ग्राफ पर बनाते हैं ना, तो हमें मिलती है ये टोटल रेवेन्यू कर्व। ध्यान से देखिए, ये एक बिल्कुल सीधी लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों है? सोचो। बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। हर एक्स्ट्रा बॉक्स बेचने पर आपको ठीक 10 रुपए ही मिल रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू एकदम स्टेडी रेट से बढ़ता जाता है। अब इस दूसरे ग्राफ को देखिए, यह है प्राइस लाइन। देख रहे हैं, एकदम फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि भाई मार्केट प्राइस 10 रुपए है। अब तुम चाहे एक बॉक्स बेचो या 1000, प्राइस 10 का 10 ही रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही लाइन आपका एवरेज रेवेन्यू यानी AR कर्व भी है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। मतलब इस प्राइस पर जितना माल बेचना है बेचो, खरीदने वाले तैयार। तो इतनी सारी बातों का द अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? ये स्क्रीन पर जो लिखा है ना, ये इस चैप्टर का एक और मंत्र है। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के लिए प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों एक ही चीज होते हैं। क्यों? सिंपल है, प्राइस 10 रुपए है, आपका एवरेज रेवेन्यू पर बॉक्स भी 10 रुपए है और हर एक एक्स्ट्रा बॉक्स बेचने से जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है यानी मार्जिनल रेवेन्यू, वो भी तो 10 रुपए है। इसीलिए P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR ऑलवेज। चलिए अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। हमने रूल्स देख लिए, रेवेन्यू समझ लिया, पर एक फर्म का असली मकसद क्या है? क्यों कर रही है वो ये सब? बिल्कुल सही, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट, ये तो हम सब जानते हैं। प्रॉफिट जिसे हम ग्रीक लेटर पाई से दिखाते हैं, बेसिकली आपका टोटल रेवेन्यू माइनस आपका टोटल कॉस्ट होता है। जितना कमाया उसमें से जितना खर्च हुआ वो हटा दो, जो बचा वो आपका प्रॉफिट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक फर्म को कैसे पता चलेगा कि इतनी क्वांटिटी बनाने पर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? 100 कैंडल बनाए, 500, 1000, वो मैजिक नंबर क्या है? इसका जवाब छुपा है प्रॉफिट के गोल्डन रूल में। तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एक फर्म को 3 कंडीशंस पर टिक लगाना होता है। कंडीशन नंबर 1 और सबसे जरूरी, प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, P इज इक्वल टू MC। इस पर अभी आते हैं। कंडीशन नंबर 2, उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट घट नहीं रही हो बल्कि बढ़ रही हो। ये सुनिश्चित करता है कि आप प्रॉफिट की चोटी पर हैं, ना कि नीचे जा रहे हैं। और कंडीशन नंबर 3, खासकर शॉर्ट रन में, प्राइस आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। मतलब कम से कम आपका रोज का खर्चा तो निकले, वरना दुकान बंद करना ही अक्लमंदी है। लेकिन उन तीनों में से एक रूल, द गोल्डन रूल, जिसे आपको कभी नहीं भूलना है, वो है ये: प्रॉफिट मैक्सिमम तब होता है जब प्राइस उस आखिरी यूनिट को बनाने की लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट के ठीक बराबर हो, P इज इक्वल टू MC। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगर आपको एक और कैंडल बेचकर 10 रुपए मिल रहे हैं और उसे बनाने में सिर्फ 8 रुपए लग रहे हैं, तो आप जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं? 2 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन आप रुकेंगे कब? आप तब रुकेंगे जब उस आखिरी कैंडल को बनाने का खर्चा भी ठीक 10 रुपए हो जाए। उसके बाद एक और बनाना घाटे का सौदा होगा।
यही है वो स्वीट स्पॉट, वो मैजिक नंबर। तो चलिए एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए। 4 चीजें जो आपको इस चैप्टर से याद रखनी है। नंबर 1, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या होती हैं? प्राइस टेकर्स। नंबर 2, उनका डिमांड कर्व कैसा होता है? एकदम फ्लैट, हॉरिजॉन्टल। नंबर 3, एक सुपर इंपॉर्टेंट रूल, P = AR = MR। और नंबर 4, द गोल्डन रूल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होता है? जहां P = MC। दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी एक फर्म की कहानी परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में। आई रियली होप कि अब ये चैप्टर आपको आसान और इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, सोचिए इसके बारे में। क्या रियल लाइफ में, हमारी असली दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट सच में एग्जिस्ट करता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।